हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो वर्ल्ड में जो ऑलमोस्ट जो जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, जो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, न्यूक्लियर नेशन नहीं है, वो अपना न्यूक्लियर पावर बनने के प्रयास करते हैं। उसके लेकर जो पावरफुल जो देश है, जो न्यूक्लियर नेशन है, जो आप चाइना और स्पेशली जो आप देखें तो अमेरिका अमेरिका किसी को देश को न्यूक्लियर नेशन बनने नहीं देते। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो ईरान ले सकते हैं। ईरान को न्यूक्लियर जो 90% जो इनरिच कर लेता है यूरेनियम, तो वो न्यूक्लियर नेशन बन जाता है। और बहुत सारा उस पर थ्रेट भी बना रहता है। तो इसी के लेकर जो जिस देश के पास न्यूक्लियर नहीं है, वो देश चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर बने और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसके पास हो। और जो स्पेशली जो अमेरिका का जो कहना है कि जो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, ऐसा नहीं बनाना चाहे। जो देश बना लिया है और उसके आगे कोई देश नहीं बनाएगा। मगर दोसर का पर्पस जो देखें तो दोसर का पर्पस ये नहीं कि न्यूक्लियर ही बना सकता है। इस न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए आप वहाँ से जो सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आप विद्युत भी बना सकते हो। अपना देश के डेवलपमेंट में बहुत सारा ऐसा जो होता है, ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी को काम लगता है। ऐसे 3 से 4% जो एनर्जी आप इनरिच कर सकते हैं। ये कोई भी देश पाबंदी नहीं है। जो एटॉमिक एनर्जी एक एजेंसी है, उसको अनुसार इंटरनेशनल लॉ जो जिस देश ने बना लिया है, वो देश बाइक अब जो ये डेवलपमेंट के लिए कोई भी देश बना सकते हैं, मगर एटॉमिक एनर्जी देश नहीं बन सकते हैं। दूसरा का डेवलपमेंट जो देखे थे, इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन। इंडिया के पास ऑलरेडी जो इंडिया एनर्जी कंट्री है और उसके पास जो न्यूक्लियर है, जो माना जाता है कि 80 से ज़्यादा और लगभग 100 के बीच में है। और जो उसको जो अभी जो पर्पस, दूसरा का पर्पस देखें तो अपना देश के लिए जो सोलर और एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके लेकर एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे अपना देश के डेवलपमेंट, जो वहाँ को विद्युत, अपना देश में विद्युत पुगाया जाए। आप देख सकते हैं टॉप स्टोरी के माध्यम से इतना सारा सोर्सेज में कवर किया है। इंडिया एक्सपेंशन इट्स न्यूक्लियर पावर उच्च 24 पावर्स रिएक्टर एंड 8.78 गीगावाट। स्पेशली जो जो इंडिया जो है, जो इस पर एक्सपेंशन कर रहा है, जो अभी के जो लेटेस्ट सिचुएशन में है, जो इंडिया का जो उसको पावर है जो 8.78 गीगावाट है, उसको जो टारगेट है तो उसको चाहता है इसके एक्सपेंशन कर कर और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और जो इसको जो भी हाई कार्बन एनर्जी जो छोड़ रहा है, तो उसको जो सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी में कन्वर्ट करे, क्योंकि क्लाइमेट के लिए ये अच्छा होता है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहले जो क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया क्यों एनर्जी एक्सपेंशन कर रहा है और इसको नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, और जो इसको जो एनर्जी क्या है, एटॉमिक एनर्जी क्या है, और जो इससे रिलेटेड जितना भी संभावित क्वेश्चन है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। दरअसल एग्जैक्टली हुआ ये है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट, इंडिया एक्सेलरेटिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन। द गवर्नमेंट हैज प्लान टू इंक्रीज न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी ओवर द कमिंग ईयर। इंडिया जो आने वाले समय में अपना जो कैपेबिलिटी है, इंक्रीज न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी। नाउ रिएक्टर प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप आर बीइंग परमिटेड। जो इसके लेकर जो और भी जो कंट्री है, जो इसमें जो और इसके जो अलायंस और जो न्यूक्लियर के जो एक्सपेंशन करेगा, तो इसमें और भी कंट्री से प्रमोट करेगा और सपोर्ट। न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट इंडिया लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी गोल। इसको जो मेन पर्पस है जो इंडिया का, कि जो अभी जो इंडिया के जो अभी जो एनर्जी जो सप्लाई कर रहा है, सो कोयला और तेल और नेचुरल गैस है, तो ये बहुत प्रदूषण फैलाता है। ये इसके कारण से क्लाइमेट में बहुत प्रदूषण होता है। तो इसको चेंज करने के लिए सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, इसमें कन्वर्ट करने चाहते हैं। India undergoing massive nuclear expansion, aiming to scale install capability from 78 gigawatt 100 gigawatt 2000
47 जो इंडिया को जो इसके लेकर जो इंडिया को जो इसके लेकर जो स्पेशली जो देखे तो जो इसको जो है जो अभी के जो है 8.78 गीगावाट है और इसको 100 गीगावाट में ले जाएगा। उसको जो 2031-32 में इसके इनरिच कर लेंगे और इसके अपना कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे और इसके टारगेट रखा है 2047 का टारगेट रखा है। 20 आवर्स इसका जो बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं और बहुत सारा इसके बेनिफिट हो सकते हैं। बहुत सारा ये इसमें लागत जो देखें तो 300 बिलियन मार्केट इसमें खर्च होगा। बहुत सारा कॉस्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल यूरेनियम डील होगा और देशों के साथ इसमें वो करेगा डील और शेयर करेगा और कैसे जो होता है पार्टनर और ट्रेड होता है तो एक ही अकेला ही नहीं कर सकता। जितना भी ये इसके लेकर जो ऑस्ट्रेलिया के लेकर हाल ही में हुआ है तो ये लोग इसके एक्सपेंशन में सपोर्ट करेगा और शेयरिंग करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? सिंपल एक्सप्लेनेशन, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग यूरेनियम एटम, न्यूक्लियर फिशन, द हीट जनरेट प्रोड्यूस स्टीम। जो इसको जो इंटरप्रिटेशन जो देखे तो जो यूरेनियम होता है तो जो स्प्लिट करता है यूरेनियम एटम, न्यूक्लियर फिशन जो हीट में और जनरेट करके और स्टीम उससे निकलता है, उससे न्यूक्लियर और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। टर्बाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ वेरी लो कार्बन इमिशन। जो इससे जो फिशन होता है और इससे जो कार्बन और टरबाइन के जरिए जो निकालेगा तो इलेक्ट्रिक वेरी लो कार्बन, इसमें जो प्रदूषण के बहुत संभावना कम होते हैं और जो क्लाइमेट में जो इम्पेक्ट पड़ते हैं वो नहीं पड़ेगा और क्लाइमेट एकदम क्लीन रहेगा। तो जो देखे तो एक आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का जो टरबाइन होता है इससे उसमें जो स्टीम एटम और स्पिन यूरेनियम की इनरिच करते हैं, उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इंडिया क्यों न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन करना चाहते हैं? तो मेन रीज़न जो ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है जो अभी जो कोयला ऑयल और इसके ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसमें क्लाइमेट पर कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए न्यूक्लियर जो बनेगा तो सोलर वाइंड न्यूक्लियर एनर्जी हाइड्रो एनर्जी तो इससे क्लीन रहेगा, जो वातावरण जो क्लाइमेट में क्लीन रहेगा। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोयल, जो कोयला से डिपेंड है अभी तो उससे डिपेंड कम हो जाएगा। अचीव नेट जीरो क्लाइमेट गोल, जो क्लाइमेट में जो भी प्रभाव जो पड़ रहा है कुछ हद तक पड़ा तो अभी इसके उसको गोल है कि इसके कम किया जाए, उसमें क्लीन क्लाइमेट और इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी। जो एनर्जी सिक्योरिटी के लेकर जो कुछ होता है जो अभी को स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो कोई वार होता है तो इससे डिस्ट्रप्शन होता है तो इम्पेक्ट पड़ रहा था। इसी के लेकर न्यूक्लियर जो प्रोग्राम जो बन जाएगा और भी जो तो इसके लेकर इस सिक्योरिटी। रिड्यूस फोसिल फ्यूल इंपोर्ट, जो बाहरों से खाड़ी देश से जो एक ऑयल आता है तो इससे जो रिड्यूस करेगा। सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्री में जो इसके जो कोई भी संकट अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस के कारण से कितना भी देश स्पेशली एशिया इम्पेक्ट पड़ रहा है तो उसको तेल गैस और कोयला पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसमें इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो अगर जो न्यूक्लियर जो एनर्जी होगा और ये कुछ इस तरह की एनर्जी अगर प्रोवाइड सरकार कराते हैं तो इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकते हैं। इंश्योर 24 रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, इससे 24 आवर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सरकार का लक्ष्य है। इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो करंट जो स्टेटस जो देखते हैं, इंडिया ऑपरेट सेवरल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट। जो अभी जो ये जो रिएक्टर है जो अभी इंडिया के पास अभी 7 है और ये डिफरेंट स्टेट में है। तो न्यू रिएक्टर आर प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन, जो न्यू प्लान किया गया है से 10 और बढ़ाया जाएगा, जो 10 और जो रिएक्टर बढ़ाया जाएगा और अंडर कंस्ट्रक्शन में वो शुरुआत हो गया है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो डेवलपिंग एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी, उसमें जो अभी जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया आने वाला जो अभी जो प्लांट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसमें टेक्नोलॉजी और भी एडवांस तरीक़ा से इसमें मॉडिफाई किया जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लान इंक्लूड ग्रेटर
throwing based on reactor leveraging India long term रिजर्व्स। जो जो अभी का जो सिचुएशन है, तो अभी जो ऑयल और जो कोयला से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लेकर जो होगा, जैसे रिएक्टर अगर बन जाएगा तो तेरह में तो बेच तो लॉन्ग टर्म रिजर्व रहेगा। और कोई भी स्पेशली जो जो इंडस्ट्री और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो कुछ इस प्रोवाइड कर सकते हैं और क्लाइमेट में और कुछ हद तक क्लाइमेट के सेव और क्लीन बना सकते हैं। बेनिफिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एडवांटेज जो देखें तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, इससे जो न्यूक्लियर जो एनर्जी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बन जाएगा 2031 और 32 और 2047 तक टारगेट है। तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो उसमें जो ग्रीन हाउस और होगा से बहुत कम होगा, जो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है क्लाइमेट पर कम होगा। रिलायबल 24 आवर्स पावर, 24 आवर प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम, जो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल, जो लेस डिपेंडेंट रहेगा। जो अभी जो डिपेंडेंट है जो ऑयल पर, गैस जो खाड़ी देश से होगा, तो उससे लेस डिपेंडेंस रहेगा, क्योंकि जो अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बन जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो कोई भी संकट आता है इससे तो इंडिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंडस्ट्री ग्रोथ, इससे सपोर्ट मिलेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है और इंडस्ट्रियल अभी जो इम्पैक्ट पड़ा है, तो इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑयल और गैस नेचुरल गैस है जो खाड़ी देश से आता है, तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर इससे तो बेनिफिट ये हो सकता है, अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन अब बन जाते हैं और जो डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ होगा, व्हीकल का आगाड़ी बढ़ाया जाएगा। जो व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल होगा, इंस्टेंट नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, इससे किसी भी जो कंडीशन में, जो स्पेशली जो इंडिया को बात हो रही थी, इंडिया किसी भी सिचुएशन में जो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से बना है, स्पेशली एशिया में जो इम्पैक्ट पड़ा है जीडीपी और इकोनॉमी पर, तो इससे इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके के बेनिफिट हो सकते हैं, मगर बहुत सारे चैलेंजेस फेस इंडिया को करने पड़ सकते हैं अगर, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी और रिएक्टर जो होता है, इसे बहुत और रिस्क होता है, उसमें बहुत नुकसानदायक होता है। मेजर कंसर्न आप जो देखते हैं, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसको कंस्ट्रक्ट जो $300 बिलियन है, जो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं मटेरियल, उसको मैनेजमेंट करना, आप किसी जैसे आप फोर फेंकते हैं वैसा नहीं फेंक सकते हैं। सेफ्टी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब पब्लिक को जो जहाँ पर जो रिएक्टर बनेगा वहाँ पर सेफ्टी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, उसको विश्वास दिलाने पड़ेगा कि ये आपको के कोई भी नुकसान नहीं करेगा। लॉन्ग प्रोजेक्ट कंपटीशन टाइमलाइंस, उसको जो टाइमलाइन बनाने पड़ेगा और जो कंप्लीशन है और प्रोजेक्ट में जो देखभाल करने पड़ेगा। फ्यूल सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, और जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस होगा और फ्यूल सप्लाई से जो और जो अभी से है तो उस पर अलग कम होगा। इन्वायरमेंटल एंड लोकल कम्युनिटी कंसर्न, इसके लिए अगर आपको पता है कि बार बार जो न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ जहाँ है, आपने कई बार ऐसा न्यूज़ भी देखा होगा, ऐसा वीडियो भी देखा होगा कि जिस स्टेट में जिस इलाके में होता है तो वहाँ पर जो कम्युनिटी होता है इससे इम्पेक्ट होता है। तो लोकल कम्युनिटी कंसर्न, तो इसके सरकार के बहुत चैलेंजेज और स्पेशली मेजर कंसर्न है, तो इस पर ध्यान देना होगा इंडिया सरकार को। ग्लोबल न्यूक्लियर रेस देखें तो कंट्री इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर एनर्जी, जो बहुत सारा कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस, रसिया, इंडिया, साउथ कोरिया, ये लोग इसमें जो मैक्सिमम जो एनर्जी और बहुत सारा पैसा इसमें बिलियन ऑफ अरब डॉलर इसमें एक्सपेंड कर रहा है। स्पेशली जो अपना देश के जो जितना भी प्रकार के जो होता है डेवलप में, जो हाइड्रो पावर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जितना पावर है मैक्सिमम, जो ये कंट्री का जो टारगेट रहता है कि क्लाइमेट के प्रदूषण से बचा जाए। तो सभी इस रेस में, न्यूक्लियर एनर्जी के रेस में है सभी कंट्रियाँ ऑलरेडी। ये जो कंट्री है, जो बड़ा बड़ा कंट्री यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस, ये लोग इससे आगे हो गया। अभी इंडिया इसमें प्लानिंग कर रहा है और स्टार्ट हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और साउथ कोरिया, मेनी कंट्री आर रिकॉन्डिसिंग न्यूक्लियर एनर्जी एज ए लो कार्बन sources of the reliable electricity, balancing safety, cost and waste management challenges।
तो ये जो बनेगा तो कितना चैलेंज आएगा, और जो मैनेजमेंट उसको करने पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल जो है, कार्बन जो जिसमें से छोड़ता है, जो जब जो कोयला और ऑयल गैस और नेचुरल गैस से जो प्रोड्यूस जो करते हैं, जो फैक्ट्री चलते हैं और जो गाड़ी चलते हैं, जो व्हीकल चलते हैं, तो इससे कितना इम्पेक्ट पड़ता है वातावरण में। तो इसी के लेकर जो रेस बना हुआ, तो इस कंट्री में ऑलरेडी जो बड़ा बड़ा कंट्री है, जो डेवलप कंट्री थे, इससे ऑलरेडी इससे आगे हो गया है। तो कुछ इस तरीके के चैलेंजर और न्यूक्लियर ग्लोबल रेस देखें तो ये देश अभी इस रेस में अभी आगे है, और इंडिया भी इसमें, और भी कंट्री इसमें, स्पेशली जो ईरान को जो देखी थी, ईरान भी का कहना है कि मैं किसी न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपना कंट्री के जो भी होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी में बनाना चाहता हूँ, मगर अमेरिका इस पर बोल रहा है कि नहीं, इनमें इंस्पेक्टर जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसको उसमें जांच करना देना चाहिए, मगर इसी के लेकर वार हो रहा है। फाइनल एनालिसिस करें तो की टेकअवेज देखें तो इंडिया एनर्जी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू कीप ग्रोइंग ओवर द कमिंग डिकेड्स। जो डिमांड है इसको बढ़ रहा है, और जो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि कितना इम्पेक्ट जो अभी जो इंडिया का जो सिचुएशन है, कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस से बना रहा है, तो इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें डिमांड बढ़ रहा है। तो इसी के लेकर कमिंग डिकेड्स में इससे अपना डेवलपमेंट, इससे हटकर और डिपेंडेंट होना चाहता है, न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंडेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन प्रोवाइड रिलायबल लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग साइड सोलर, वाइंड और हाइड्रो पावर। इससे जो होगा तो रिलायबल होगा, लो कार्बन जो इसमें से छोड़ेगा, जो अभी जो इंडिया जो प्लान जो किया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो इसमें से लो कार्बन छोड़ेगा, तो इससे जो वातावरण प्रदूषण नहीं होगा, और जो सोलर, वाइंड और हाइड्रो पावर कुछ इस प्रकार के जो बनेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सक्सेस विल डिपेंड ऑन रिएक्टर ऑपरेशन टाइमलाइन, प्रोजेक्ट एजुकेशन, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंटिन्यू थ्योरेटिकल इनोवेशन। ये डिपेंडेंट करता है सक्सेस पर कि जो जितना भी जो रिएक्टर ऑपरेशन है, इसमें टाइमलाइन, प्रोजेक्ट एजुकेशन, जितना भी जिसमें जो लोगो है, जो इसमें जो साइंटिस्ट और जो प्रबंधक होता है, इसको जो मैनेजमेंट करने पड़ेगा, तो इस पर सक्सेस हो। अगर जो प्रोग्रेसिव तरीक़ा से इसमें जो कमांड कर लेते, तो एक वास्तव में ये हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है, और बहुत सारा मैं आगे में बोला कि कितना चैलेंजेस फेस करने पड़ेगा। प्रोजेक्ट एजुकेशन जो इसको जो प्रबंधक होगा, उसको वेस्ट मटेरियल को मैनेजमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, बहुत रिस्क होता है, बहुत आप कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन, कैन इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन हेल्प इट अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट गोल while maintaining हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड। जो इंडिया का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो ऑलमोस्ट 2047 तक है, मगर 2031 और 32 में स्कोर, मगर क्या ये इंडिया इसमें सक्सेसफुल होगा? आप इसके लेकर जो मैंने जो एक्सप्लेन जो किया, आई होप जो जितना भी मैंने जो प्रयास किया कि इसको मैं अच्छा से सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें, मैंने जितना भी सका हूँ मैं एक्सप्लेन किया है। तो आप इसके लेकर आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या इंडिया इसमें सक्सेसफुल होगा, क्या जो वातावरण में इम्पेक्ट पड़ रहा है, जो इतना जो प्लान जो फ्यूचर प्लान जो किया है 2047, 31, 32 में, तो क्या ये इंडिया इसमें सक्सेसफुल होगा? क्या इसमें जो चैलेंजेज है, वो चैलेंजेज इंडिया के इस रेस में रोक सकते हैं? तो आप इसके लेकर कमेंट अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू।